आज के जय हो। खाती राजा महाराज की जय हो। कनफरा बाबाजू महाराज की जय हो। बेटी महाराज की जय हो। हरि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः स्तुवन्त दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुराः गणः देवाय तस्मै नमः। सिद्ध साधु समायुक्तं सकल शुभ देवास्तथा सुशोभनत भूतं दिव्यं परम रम्य धूमेश्वरा शिवलिंगादिविनिर्मित्वा सविधि पार्थिव पूजनो सकल दुरित समनाय महादेव मृत्युंजया ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवते शा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णुः गुरोर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं तु श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक महेश की तो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो धूमेश्वर महाराज की जय हो खांडेश्वर सरकार की जय हो दुर्गे मैया की जय हो पीताम्बरा मैया की जय हो रतनगढ़ वाले मैया की जय हो हनुमान जी महाराज के जय हो खेड़ापति सरकार के जय हो दंदरउआ धाम के जय हो सिद्धेश्वर महाराज के जय हो खाती राजा के जय हो कनपरा बाबा की जय हो बेटी माई महाराज के प्रेत बाबा के जय हो बस्ती माता के जय संत समाज के जय हो श्रोता समाज के जय हो भक्त और भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म के जय हो अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद के जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आदरणीय परम सम्माननीय प्रथम पूज्य जन्मदाता माता पिता जैसे ही ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध कथा ऋषिक भगवत भक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित अनुपस्थित परिचित अपरिचित सभी स्थानीय ग्राम छता एवं समीपस्थ ग्रामों से पधारे भगवान के प्यारे प्यारे भक्त श्रोता बंधु, अर्चनिया वंदनिया माँ भगवती सरस्वती मदारसा गार्गी सीता सती सावित्री अनुसुईया मैया के चरणों का स्मरण करते हुए इन पर चलने वाली सभी मातृशक्तियाँ, युवा साथी, ब्रह्मा जी की सृजित वाटिका के सभी छोटे छोटे नवोदित बाल वृंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म रूप लीला पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार एवं नटवर नंद नंदन यशोदा नंदन यदुनंदन भगवान श्री कन्हैया जी सरकार की मंगलमयी असीम कृपा से देवादिदेवास्तोष भोले भंडारी शंकर भगवान श्री धूमेश्वर महाकाल भगवान श्री खांडेश्वर सरकार एवं परामा मैया दुर्गा भगवती ग्राम देवी कुल देवी पीताम्बरा मैया रत्नगढ़ वाली माता के मंगलमय असीम अनुकंपा से शांत अनंत बलवंत मरुत्सोत अंजनी नंदन खेड़ापति सरकार श्री हनुमान जी महाराज के मंगलमय असीम संरक्षण में सिद्धेश्वर महाराज, खाती राजा, कनफरा बाबाजू महाराज, बेटी माई महाराज, प्रेत बाबा, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, माता पिता, गुरुजन, संत जन, ब्राह्मणों जो के दिव्य मंगलमय शुभ आशीर्वाद से तथाश्रित हमारे और आप सबके मध्य में श्रीमद् भागवत कथा का ये मंगलमय आयोजन विगत 6 दिन से चल रहा है। आज भगवान की कथा का विश्राम दिवस है। आज यहाँ पर कनफरा बाबा के महाराज में आयोजित 7 दिवसीय भागवत का अनिश्चित काल के लिए विश्राम हो जाएगा। आज भगवान की कथा को हम विश्राम दिवस में प्रवेश कराएं, इससे पूर्व श्रीमद् भागवत के कथा को मूल पाठ से पूर्ण करने वाले ऐसे हमारे आचार्य पंडित श्री उमेश रामानुज जी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले हमारे उपाचार्य भैया दीपक पारासर जी, वरुण देवता के रूप में विराजमान पंडित श्री राम मरोसी पचौरी जी, पंडित श्री उदय भान दुबे जी, पंडित श्री जुगल किशोर तिवारी जी, श्रीमद् भागवत की कथा को अपने संगीत से सदस्य और मधुर बनाते हुए ऐसे भैया राकेश जी, अशोक मिश्रा जी, विवेक भैया, डेकोरेशन की व्यवस्था को बनाने कालू भैया, रिकॉर्डिंग करने वाले हम सभी भाईबंद, राजा परीक्षित के आसन पर विराजमान हमारे यजमान कुंवर केदार सिंह जी चौहान, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति चौहान, कार्यक्रम के आयोजक हमारे यजमान श्री जगदीश सिंह जी पटेल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पान कुंवर देवी जी, सभी उनके नाते रिश्तेदार, सभी कुटुंबीजन,
महाराज जी जो हमारे कनफरा बाबा के मंदिर पर विराजमान है, श्री पुजारी जी श्री प्रभु दयाल बाबा जी, इस कथा पांडाल में पधारे सभी संत देवता, सभी ब्राह्मण देवता, सभी श्रोता बंधु, आज भगवान की कथा का ये विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अनिरुद्ध बन जी महाराज का भी आगमन हो रहा है। आज हमारे धूमेश्वर वाले महंत साहब इस विश्राम दिवस की कथा में पधारेंगे, तो भैया उनकी व्यवस्था भी बना के रखना है। यहाँ एक सोफा मुफा भी मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था पूरी हो, ऐसा ना हो कि वो आ जाए उस समय व्यवस्था बने। धूमेश्वर वाले महाराज जी पधार रहे हैं तो व्यवस्था भी एक सोफा, सिंगल वाला सोफा जरूर यहाँ मंगवा लें, ताकि धूमेश्वर महाराज जी के बैठने की व्यवस्था हो सके। तो आज महाराज जी यहाँ पर पधारेंगे, विश्राम दिवस की कथा होगी और इस कथा को हम शुभारंभ करें इससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सियाराम हमारे सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जग पानी। आप सभी को सीताराम जी का स्वरूप मानते हुए व्यासपीठ से सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को आप सभी स्वीकार करें और आइए बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में भगवत नाम संकीर्तन 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम भगवान की कथा में अवगाहन करेंगे। आज भगवान की कथा को हम विश्राम दिवस में प्रवेश कराते हैं। बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे माने, कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। तो मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे माने, कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। जय हो। जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राजा जो के रज धाने लागे, रज धाने लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। अरे वो
कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। 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 कोटन रूप धरे मनमोहन तौ न पावे पार। कोटन रूप धरे मनमोहन तौ न पावे पार। रूप रंग की छवेले पटरानी लागे, पटरानी लागे। वन्य कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। रूप रंग की छवेली पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है ये नर आठों। राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों याम। राधा 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 नाम रटत है ये नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे। वन्य कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे। वन्य कारो कारो यमुना जी को पानी 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 लागे। कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। वन्य कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए भगवान की कथा का जहाँ कल सायंकाल में विश्राम लिया था उस कथा को आगे की ओर ले चलें। कल सायंकाल की बेला में आपने भगवान कन्हैया के मंगलमय विवाह को सुना। देखो भगवान का प्रथम विवाह हुआ दुर्गा मैया के मंदिर से रुक्मिणी मैया का हरण किया। और हरण करके किया हुआ विवाह कभी सफल नहीं होता। देखो विवाह वैसे तो 8 प्रकार के हैं लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह होते हैं। एक होता है जैसे राक्षस पद्धति का विवाह जो भगवान कन्हैया ने किया। लड़का लड़की तैयार हुए, फोन किया, बातें हुई और भगा करके ले गए, शादी कर ली। ऐसे लड़का लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में ना तो ऐसा विवाह कभी सफल था, ना सफल है और ना कभी सफल रहेगा।
अगर कोई लड़का लड़की मन में ये विचार करें कि हम अपने मम्मी पापा को बिना बताए, बाप माँ को बिना बताए वो शादी कर लेंगे, कर कोई ले, ऐसी शादी ना जिंदगी में कभी सफल थी, ना सफल है और ना सफल हो सकती है। जीवन पर्यंत रोना पड़ता है ना। ये राक्षस पद्धति का विवाह है। ना तो लड़का वाले को लड़की वाले पसंद करते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते, और न लड़की को लड़का वाले स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए माता पिता के आशीर्वाद से ही विवाह होना चाहिए जो सफल है। तो पहला विवाह तो ये, और दूसरा विवाह होता है गंधर्व पद्धति का। गंधर्व पद्धति से मतलब ये है कि लड़का लड़की तैयार, लड़की के माता पिता तैयार, लड़का के माता पिता तैयार, पैसा नहीं है, समय नहीं है, तो किसी भी मंदिर में जाके विवाह करवाया, भामरियां पढ़वाई तो वो विवाह होता है। इसको कहते हैं गंधर्व पद्धति का विवाह। अच्छा, इस गंधर्व पद्धति के बाद में अब तीसरा विवाह होता है वैदिक पद्धति का विवाह। वैदिक से तात्पर्य ये है, परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, केदार सिंह तुम क्यों जा रहे, तुम यहाँ बैठो, उन्हें नहीं बुलाने हैं। परीक्षित जी को क्यों बुलाते हो? आपको कथा यहाँ सुनना है, वो ये मुख्यता कथा परीक्षित जी को होती है, ना कि ये सब लोग आ रहे हैं लेकिन कथा परीक्षित जी को। आप कहीं नहीं जाएंगे, और इन्हें जो काम करवाना है वो दूसरे से काम करवाएं। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ कथा को सुने। महाराज, अब जैसे ही तीसरा विवाह होता है तो उसमें लगन फलदान, टीका भावर, सारी चीज बारातें आती है, बलिदान होता है, विवाह होगा, भावरियां पड़ेंगी, और ये सभी कार्यक्रम जो होते हैं तो वो महाराज वैदिक पद्धति का विवाह कहलाता है। ऐसा विवाह सफल हमेशा रहता है, हमेशा सफल रहता है। आज महाराज इन्होंने विवाह किया और बड़े प्रेम के साथ जब कन्हैया हरण करके ले गए तो ध्यान रखना, वसुदेव जी महाराज ने किसी भी कीमत पर इस विवाह को स्वीकार नहीं किया, विवाह को स्वीकार मना कर दिया। अंत में वसुदेव जी महाराज ने वैदिक पद्धति के साथ में अपने कन्हैया को विवाह रुक्मिणी के साथ कराया, जैसा वैदिक पद्धति से होता है, तब सफल हुआ। और इन्हीं रुक्मिणी मैया के गर्भ से महाराज प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिनके लाने सूतिका स्नान से शंबरासुर नाम के निशाचर ने हरण कर लिया था। और अंत में शंबरासुर महाराज का फिर इन्हीं ने वध किया। प्रद्युम्न जी महाराज ने साक्षात कामदेव के अवतार हैं। जिस समय जब कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया था तो उस समय ये आशीर्वाद दिया था रति के लिए कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए ना मोरा। तुम्हारा जो पति है इस समय मैंने उनको जला दिया है, मेरी क्रोध अग्नि से जल करके राख का ढेर बन गए, लेकिन तुम्हारा पति शंबरासुर जिस समय आतंक करे तो कन्हैया के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का अवतार होगा। तो ये कामदेव का अवतार, यहीं पर ये कामदेव के अवतार में महाराज प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आपने बड़ी दिव्य चर्चा के लाने श्रवण कराया, अब हम जानना चाहते हैं कि भगवान के और विवाह कैसे हुए, क्योंकि भगवान के 16,108 विवाह हुए। ये तो वह प्रथम विवाह है महाराज, और विवाह हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, श्री सुखदेव वाचो कि आसीत सत्राजितः सूर्यो और भक्त परमः सखा और प्रीत तस्मै मणिम प्रादात शूर स्तुष्टहास्यमंतकम। महाराज यदुवंश में एक सत्राजित के नाम के राजा थे। सत्राजित ये सूर्य के मित्र थे और सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। सत्राजित के लाने एक मणि प्रदान कर दी। वो मणि रोजाना 8 भार सोना प्रदान करती थी। महाराज मणि के लाने सत्राजित ने गले में टांगो। वो यदुवंश के दरबार में पहुंचे जहां पर यदुवंशियों का दरबार लगा था। अब उस मणि का प्रताप भैया इतना तेज था कि सभी के लाने आंखों पे उसकी चकाचौंध पड़ी, प्रकाश दिखा तो सब लोग कहने लगे ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य भगवान इसमें आ रहे हो, जैसे सूर्य भगवान आ रहे हो। और महाराज जैसे इतना कहा
तो भगवान कन्हैया ने कहा कि ये शूर भगवान नहीं है, ये तो शूर के मित्र हैं, शूर के मित्र। इनका नाम सत्राजित है। ये मणि का प्रकाश है, इनके गले में मणि टंगी, इसका प्रकाश है। और जैसे ही भैया इतना कहा सत्राजित वहां आए तो सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये मणि की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, मणि की आवश्यकता तो भगवान। कहने लगे कि इस समय उग्रसेन को है, क्योंकि उग्रसेन राजा है और राजा के लाने मणि की आवश्यकता होती है, पैसा चाहिए, धन चाहिए। ये मणि तुम उग्रसेन को दे दो तो मना कर दिया, बोले नहीं हम उग्रसेन को नहीं देंगे। और अंत में महाराज उसने जाकर के सत्राजित घर पहुंचा, घर जाकर के उस मणि के लाने रख दिया और मणि के लाने रख करके भैया चला गया। इधर सत्राजित का एक भाई था प्रसेन, और प्रसेन ने देखा कि बड़ी सुंदर मणि है तो उठा के गले में डाला और घोड़ा पर सवार होकर के अब तो सीधा जंगल में पहुंचा शिकार के लाने। देखो एक शौक होता है, जैसे घर में किसी की बंदूक आ जाए, अब बोले पापा के नाम बंदूक है, वो बेटा लेके घूम रहा हो। ईमानदारी की बताओ, जिसके नाम बंदूक है उसे ले जाना चाहिए, नहीं बोले नगर में और इधर उधर दतिया बड़ोनी लड़का घूमे लेके बंदूक, और कहीं भाग्य से भी कक्का मिल गए तो बंदूक अंदर हो जाएगी और बेटा अंदर हो जाएंगे। तो सत्यता ये है कि जिसका हथियार है उसे अपने ही साथ में रखना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल जमाना देखो, जैसे अगर घर में देखो माताएं बहनें अगर कहीं कोई सोने की चीज चल बनवा के आ जाए, सोने की चीज, तो महाराज बाकेला ने हमारे यहाँ एक देवी जी थी, सो को भाग्य से गई हुए मायके, सो पिताजी ने वो नाक की काकदवा से कील डालते, काकदवा कान में नाक में पहन जा, लौंग है ना, लौंग बनवा दी। अब जैसे ही लौंग बनवाई तो महाराज अब माता जी जैसे ही लौट के ससुराल से मायके में आई, अब वैसे ऐसे घूंघट मारा था महिलाएं, लेकिन वे नाक पे लगा के घूमने लगी ऐसे। तो किसी ने पूछा काजित जी नाक में का होगा? अरे नाक में हो कुछ नहीं गाओ, इसमें नई कील बनवाई जी लौंग। अरे तुमने अबे बनवाई? अरे अबे क्या बनवाई, मायके गए थे, एहसान मानती हूँ मैं अपने पिता का जिसने नाक को कील बनवा दी। 3 साल से खाली पड़ी थी नाक, और माता जी को चैन नहीं पड़ो, सो जा मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला में, और फिर नाक पे लगाए ऐसे। काहे बहन नाक में का हो रे? कील बनवा ली सोने की लौंग। अबे बनवाई? बोले हाँ। एहसान मानती हूँ अपने पिता का जिन्होंने नाक को कील बनवा दी, 3 साल से खाली थी। सो एक दादाजी बूढ़े खड़े थे बेचारे बुंदेलखंडी, तो दादा ने बूढ़े ने कहा डाकिन एक बात तो सुन। बोले क्या? बोले तेरे पिता ने ये नाक के लाने छोटी सी कील बनवा दी, इसका तू एहसान मानती है, लेकिन वो परमात्मा का एहसान भूलेगी जिसने जो नाक बनाई। अगर नाक ना होती तो कील कहाँ पहनती? भाई एहसान नाक को बनाने वाले को माने चाहिए कि कील बनाने वाले को। देखो सोने को कितनों भी बोले ले। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जैसे आप लोग इतने सुंदर बैठे सब, कहीं ये नाक ना होती तो कैसे लगती? भाई देव अगर नहीं होती, और कभी कभार देखे होंगे नाक कटे, अगर सोंट दे जाओ ऊपर से कैसे लगो? ये हमारे जो चेहरे की सुंदरता है जो नाक से है, और नाक जिसकी नाक कट चुकी, ये नहीं कि केवल ऐसे समाज में बेइज्जत करके भी नाक कट गई, या किसी प्रकार का ऐसा कोई घर में कार्य पड़ गया कि जिससे इनकी नाक कट गई, तो जिंदगी में ध्यान रखना भलाई नाक तो लगी रहे, लेकिन ऐसी समाज में कटती है कि कभी सिर नहीं उठा सकते। ये नाक हमारी मर्यादा है। तो बोले परमात्मा को एहसान तो मानो नहीं जिसने इतनी सुंदर नाक बनाई, वो एहसान मान रहा है वो दद्दा को जिसने लोग एक नाक की लौंग बना दे। नहीं, एहसान तो परमात्मा का माने महाराज। और जैसे ही अब ये प्रसेन जो था, प्रसेन ने क्या किया? प्रसेन ने किया कि गले में उस मणि के लाने डालो सीधो जंगल में, लेकिन लौट के नहीं आया। और महाराज जब लौट के नहीं आओ तो सत्राजित ने गांव में एक ढंडोरा पीट दिया। बोले हमने कन्हैया के लाने वो मणि नहीं दी, इसलिए कन्हैया ने हमारे भाई को मार दिया है, तभी तो लौट के नहीं आओ। ना घोड़ा आया ना कन्हैया, हमारा भाई आया, और मेरे गोविंद पर एक कलंक का टीका लग गया। अच्छा वो कलंक को टीका खराब होता है भाई किसी भी प्रकार से हो, लेकिन ध्यान रखना जीवन में कलंक नहीं लगना चाहिए। कलंक को जो टीका है वो खराब होता है। कन्हैया ने सभी ग्राम वालों को इकट्ठा किया कि भैया हम पे जो दोष लग गो
कि कन्हैया ने प्रसेन को मारो चलो ढूंढवे के लाने। सो सब लोग मिलकर के ढूंढवे को वन में पहुंचे। सो रास्ता में देखा प्रसेन घोड़ा मरा पड़ा था और उसके बगल में सिंह के पैर दिखाई दिए। पैरों का निशान देखते देखते आगे पहुंचे तो देखा सिंह मरा पड़ा है। वहां पे रीछ के पैर बने। रीछ के पैर देख देख करके गए से गुफा में वो पैर अंदर जाते दिखाई दिए। तो कन्हैया ने सबको रोको, बोले तुम ही रुक जाओ, अभी तुम मत चलो। कन्हैया अकेले अंदर पहुंचे। सो रीछ की एक बिटिया थी, इनका नाम था जामवंती। जामवंत की बिटिया जामवंती मणि से खेल रही थी। और जैसे ही भैया मणि से खेलता हुआ देखो तो भगवान समझ गए ये वही मणि है। जाकर के मणि के लाने छीनने लगे। और जैसे ही मणि को छीना सो वो जामवंती अपनी भाषा में चिल्लाने लगी, जैसे रीछ चिल्लाता है। महाराज ऐसे चिल्लाने लगी, आवाज के लाने सुनो। सो आवाज को सुन के जामवंत वहां पे आ गया। और जामवंत रीछ महाराज जैसे ही वहां पे आए, अब तो इनको युद्ध होने लगा। तो बिना रुके तक 28 दिन तक रात दिन युद्ध होता रहा। 28 दिन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव वाचो के आसीत दष्टा विंसाय मित्रेतर मुष्टि भी और वज्र निस्पेश पर शरीर विस्त्रम महिर्निशम। महाराज 28 दिन तक बिना रोके रात दिन तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन। और भगवान की मार से ऐसे मालूम पड़ो जैसे वज्र की मार पड़ रही हो। महाराज अब तो समझ गया जामवंत। तो जामवंत शांत होकर के चुपचाप खड़े रहे, अब नहीं किया युद्ध। जामवंत भगवान के लाने देखने लगा। तो भगवान ने कहा कि भैया देख का रहे, तुम बार बार मेरी तरफ ऐसी दृष्टि डाल करके देख रहे हो। तो बोले देख क्या रहे हो। तो जामवंत से भगवान कहने लगे हैं कि त्रेता के श्री रामचंद्र जी, द्वापर के घनश्याम, नारायण अवतारी दोनों, तो दोनों के रंग श्याम। और किस अवतारी श्याम को खोजे, बोल री प्यारी अखियां। और राम श्याम है, श्याम राम है, और एक रूप दो अखियां। तो कहने लगे हैं कि कौन श्याम खोजे तो, कौन श्याम खोजे तो, ऐ बाबरिया कौन श्याम खोजे तो। कौन श्याम खोजे ऐ बाबरिया, कौन श्याम खोजे तो, ऐ बाबरिया। कौन श्याम खोजे तू ऐ बाबरिया, 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 ऐ बाबरिया। कौन श्याम खोजे तो, ऐ बाबरिया, कौन श्याम खोजे तू ऐ बाबरिया। जय हो। अरे
के ललना। एक श्याम दशरथ के ललना। एक श्याम दशरथ के ललना। एक श्याम दशरथ के ललना। एक बन कृष्ण कन्हैया। एक बन कृष्ण कन्हैया तो कौन श्याम पूजे तो है बाबरिया। कौन श्याम पूजे तू है बाबरिया। जय हो। श्याम धन भंजे जनकपुर। एक श्याम धन भंजे जनकपुर। एक श्याम धनु भंजे जनकपुर। एक श्याम धन भंजे जनकपुर। एक बन नाग नथैया। एक बन नाग नथैया तो कौन श्याम पूजे तो है बाबरिया। कौन श्याम पूजे तू है बाबरिया। कौन श्याम पूजे तू है बाबरिया। जय हो। एक श्याम लंकापति तारे। एक श्याम लंकापति तारे। एक श्याम लंकापति तारे। एक श्याम लंकापति तारे। एक बन कंस मरैया। एक बन कंस मरैया तो कौन श्याम पूजे तो है बाबरिया। कौन श्याम पूजे तू है बाबरिया। कौन श्याम पूजे तो है बाबरिया। कौन श्याम पूजे तू है बाबरिया। है बाबरिया। है बाबरिया। हे बाबरिया। हे बाबरिया। है बाबरिया। है सावरिया। हे बाबरिया। हे बाबरिया। कौन श्याम पूजे तो है बाबरिया। कौन श्याम पूजे तू हे बाबरिया। कौन श्याम पूजे तो है बाबरिया। कौन श्याम पूजे तो है बाबरिया। कौन श्याम बाबरिया। कौन श्याम
बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। आज महाराज जैसे ही रात दिन 28 दिन तक रात दिन युद्ध होता रहा, मार से समझ गए, युद्ध बंद करके भगवान को देखने लगे तो भगवान ने कहा कि तुम देख क्या रहे हो? बोले प्रभु मुझे तो ये लग रहा है कि आप मेरे प्रभु हैं, मुझे आप अपने राम रूप के दर्शन कराइए। और जैसे इतना कहा कि भगवान श्री राम रूप में प्रकट हो गए हैं, राम जी बन के हाथ में धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात सोचें जरा कि जामवंत को कैसे पता था कि हमारे प्रभु हैं? भाई जामवंत ने कैसे अंदाज लगाओ? तो इसका एक कारण है कि जब राम जी राजा बन गए तो सबको अपनी अपनी जगह विदा किया। जामवंत से कहा कि जामवंत तुम एक काम करो, यहाँ से तुम चले जाओ, अपने घर जाओ। जाने लगे तो जामवंत ने कहा महाराज जा तो रहा हूं, तो भगवान ने को कुछ मांग लो। बोले दोगे? बोले हाँ। तो बोले प्रभु आपने मुझको इतना बूढ़ा बना दिया, मानस में लिखा है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, माने एक तो होता है बुढ़ा व्यक्ति बूढ़ा, वो चल के आ सकता है, वो एक होता है अत्यंत बूढ़ा, वो खटिया से में नहीं उठ सकता। बोले महाराज आपने हमको अत्यंत अति बूढ़ा बना दिया, और ये हमारी जो भुजाएं हैं ये पता नहीं चल पाया कि इनमें ताकत कितनी है, क्योंकि आपने हमें युद्ध करने ही नहीं दी। ये प्रधानमंत्री थे वहां राम जी के। तो बोले फिर? बोले महाराज अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं अपनी भुजाओं की ताकत नापना चाहता हूं, इनमें ताकत कितनी है, सो आओ और दो दो हाथ हो जावे। तो राम जी ने कहा कि जामवंत ये ठीक बात नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए ठीक नहीं है कि इस समय मैं हूँ स्वामी और तुम और सेवक, स्वामी का युद्ध कभी सेवक के साथ नहीं होता। बोले महाराज फिर पता कैसे चलेगा? तो बोले चिंता मत करो, इंतजार करो, आने वाले समय में जब द्वापर युग आएगा मैं कन्हैया बन करके जन्म लूंगा, तब मैं तुम्हारे लाने तुम्हारी भुजली जो भुजाओं में खुजली है उसे मिटा दूंगा। ये वरदान दिया था और जामवंत को पता था, तो जामवंत सब समझ गए हमारे प्रभु हैं। महाराज आज जैसे इन्होंने युद्ध किया समझ में आ गया, और जामवंत अब तो देखो भगवान अपने भक्ति की इच्छा की पूर्ति करते। एक बार तुलसीदास जी ने विचार किया कि मैंने अयोध्या में तो बहुत रह लिया, चलो मैं द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करूंगा, मैं वृंदावन में जाऊंगा। तो महाराज वृंदावन में आके राधा रमण भगवान के दर्शन कर रहे थे, बड़ी सुंदर झांकी बनी। और तुलसी महाराज ने अपना जो सिर का गमछा था उसको भगवान के वहां चरणों में समर्पित करके अपना सिर झुकाना चाहे, तो उस मंदिर का एक पुजारी था परशुराम नाम का, वो देख करके तुलसीदास जी को हंसने लगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे भाई, हंसी का कारण क्या है? तो कहने लगे हंसी का कारण एक ही है। बोले क्या? बोले अपने अपने इष्ट को और नमन करे सबको, और परशुराम बिन इष्ट के नवे सो मूर्ख होए। अरे बोले तुम्हारे इष्ट कौन है? बोले तुम्हारे इष्ट तो राम है, तुम राम के चरणों में वंदना करो, तुम गलत जगह पर आ गए हो, ये तो भगवान कन्हैया है। तुलसीदास जी ने कहा कि एक बात बताओ, राम और श्याम अलग है क्या? राम जी का और श्याम जी का बंटवारा हो गया क्या? तो परशुराम ने कहा हाँ, राम अलग हैं और श्याम अलग हैं। और जैसे इतना कहा तो तुलसीदास जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु आज अगर आपने ये भेद नहीं मिटाया कि राम और श्याम अलग नहीं एक हैं, तो मैं वादा करता हूं कि जीवन में कभी तुलसीदास का सिर आपके चरणों में नहीं झुकेगा। तुलसीदास जी के नेत्रों से आंसू टपके। तुलसीदास जी ने भगवान को देखा और कहने लगे हैं कि कहा कहूँ छवि आज की, कि कहा कहूँ छवि आज की, और भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब नबे तो धनुष बाण ले हो हाथ। बोले महाराज तुलसीदास जी का मस्तिष्क जब झुकेगा जब आप हाथ में धनुष बाण लेकर ये प्रमाण दे दो कि राम और श्याम अलग नहीं, राम और श्याम एक है। और जैसे इतना कहा भगवान तो सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं।
तो लिखा हुआ है, संतों ने कहा है कि कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ और अपने जन के कारण सुनाथ बने रघुनाथ। ना तो ये पता चला कि कहां पर मुरली चली गई, कहां पर चंद्रिका चली गई, कहां पर गोपियां चली गई, और अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लाने रघुनाथ भगवान कन्हैया श्री राम रूप में परिवर्तन हो गए। और तुलसीदास जी का जो सिर था वो भगवान के चरणों में समर्पित हो गया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो जीवन में ध्यान रखना कि भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज तुलसीदास जी की मनोकामना पूर्ण करी और इसी प्रकार से जामवंत की भी मनोकामना को पूर्ण किया है। जामवंत की इच्छा की पूर्ति करी है ना। तत्काल राम रूप में परिवर्तित हो गए और राम रूप में परिवर्तित है महाराज। अब तो इन्होंने बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ में भगवान का पूजन भी किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चूंकि परिचय तो देना नहीं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता है, व्यासपीठ से चरणों में बहुत बहुत नमन है ना। काफी टाइम से सोच रहे थे, हमारे जो शतारी वाले भैया हैं मेघ सिंह दादा, कई बार कहा, बोले शास्त्री जी आ रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।